आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद की नामवर सियासी और समाजी शख्सियत शाह अल्लाहदीता के वारिस ज़ीशान नकवी उर्फ शानी शाह से। नेचर से बड़ा जो है लगाव रखते हैं। इनके डेरे पर हर किस्म का नायाब जानवर, नायाब परिंदा मौजूद है। इस डेरे पे रोज सुबह के वक्त सैकड़ों लोग हाजिरी देने आते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर तो कुछ मिलने मिलाने वाले होते हैं जी, और कुछ ज़्यादा मसाइल वाले होते हैं। ये आपने अपने घर के अंदर ही तमाम शौक पूरे कर रहे हैं? बस ये हैं जी, हम बल्कि मुर्गियाँ, टर्की, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं, बकरियों, और इनके अलावा जुलजना माशाल्लाह हमने घर में प्यार से रखा हुआ है। यहाँ के जो दरख्त भी बहुत पुराने लग रहे हैं, क्योंकि ये तो इसी गार के अंदर धंस चुके हुए हैं। ऐसे है जी? जी जी ऐसे ही है। घोड़े पे राइड करते हुए आपको बैग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो चाल है उसमें एहतियात बरतनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद की नामवर सियासी और समाजी शख्सियत शाह अल्लाहदीता के वारिस ज़ीशान नकवी उर्फ शानी शाह से। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको उनका लाइफस्टाइल दिखाएंगे। इनके डेरे पर आवाम का एक हजूम मौजूद होता है जो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर शानी शाह साहब के पास आते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। इनके डेरे पर मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि नेचर से बड़ा जो है लगाव रखते हैं और इनका डेरा एक पूरे चिड़ियाघर का मंजर पेश करता है, क्योंकि इनके डेरे पर हर किस्म का नायाब जानवर, नायाब परिंदा और उसके अलावा मैंने देखा है कि बकरियाँ, भैंस, घोड़े, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात जो है ज़ीशान नकवी साहब से करवाते हैं और उनका लाइफस्टाइल आपको दिखाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान नकवी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, आज हम आपका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, पहले तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो इलाका है शाह अल्लाहदीता के नाम से मशहूर है, तो शाह अल्लाहदीता कौन थे? शाह अल्लाहदीता जी हमारी वो जद्दे अमजद हैं जी। शाह अल्लाहदीता पीर भाकरी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी औलाद में से हम। वो सबसे इधर आके आबाद हुए थे, तो आगे उनसे नस्ल चली जिसमें से हमने भी हैं जी। मैं यहाँ पे देख रहा था, नाम से मंसूब है ये शाह अल्लाहदीता। ठीक है। तो मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे इस डेरे पे जो है रोज़ सुबह के वक्त सैकड़ों लोग आते हैं। ये लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं? मतलब कि आपको कोई हाज़िरी देने आते हैं, कुछ सलाम दुआ करने आते हैं या मसाइल लेके आते हैं? ये बेसिकली ज़्यादातर तो कुछ मिलने मिलाने वाले होते हैं जी, और कुछ ज़्यादा मसाइल वाले होते हैं। क्योंकि वैसे तो हम वीकली पब्लिक डे रखते हैं एक मंडे को जी। यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो आके यहाँ पे अपने मसाइल के हल के लिए हम एक दिन रखा हुआ है, वीकली पब्लिक डे। लेकिन उसके अलावा हमने रखा हुआ है यहाँ पे वीक डेज़ में भी कोशिश होती है कि सुबह जितने भी लोग हों उनको मिल के जाया जाए। जिधर भी लोग होते हैं नॉर्मली कोई ना कोई आया होता है। मंडे को तो काफ़ी रश होता है जी। अच्छा नकवी साहब, मैं ये नॉर्मली जहाँ भी जाता हूँ तो लोग एक रिहाइश रखी होती है और फिर अपने शौक़ पूरे करने के लिए कोई फार्म हाउस बनाया होता है दूर दराज। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने घर के अंदर ही जो है एक छोटा सा देहात सा माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पे बकरियाँ भी मौजूद नज़र आ रही हैं, बैल भी नज़र आ रहे हैं पीछे। ये मेरा ख्याल है कि आपका ये डॉग है जी? हाँ जी, ये डॉग है। और उसके अलावा मैं आते हुए देखा कि जुलजना भी यहाँ पे मौजूद था। जी जी। तो ये आपने अपने घर के अंदर ही तमाम शौक पूरे कर रहे हैं? बस ये हैं जी, हम बल्कि मुर्गियाँ, टर्की, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं, बकरियों, और इनके अलावा जुलजना माशाल्लाह हमने घर में प्यार से रखा हुआ है जी। उसी की बरकत से ही डेरा आबाद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि जो आपके पास जुलजना मौजूद है, आप क्लेम करते हैं कि शायद पाकिस्तान का सबसे जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हाइट है और प्योर ब्लैक है, मतलब इसमें कोई एक डॉट भी नहीं है किसी और का। तो बड़ा खूबसूरत जुलजना है माशाल्लाह। लाइफस्टाइल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे बताएं कि आज हमें हमारे व्यूअर्स को क्या क्या दिखाएंगे, कौन कौन सा जानवर, कौन कौन सा परिंदा आपके पास मौजूद है। और उसके अलावा मुझे किसी ने बताया कि आपकी ज़मीनों पे गालबन 2500 साल पुरानी गार जी बिल्कुल एडजेसेंट है जी, कोई 2400 साल पुराने बुद्धा के गार हैं जी। बुद्धा की प्लेस है। इसके अलावा ये हिस्टोरिकली बड़ा मैं समझता हूँ कि एक हेरिटेज साइट है। बुद्धा केव्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा साधुओं का बाग है यहाँ पे। उसके अलावा ये इसको सिकंदर आज़म रोड भी कहते हैं, जो टूवर्ड्स KPK निकल जाता है जी। इस रोड भी प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली जब PDM गवर्नमेंट थी तो उसका किया था इफ्तिताह, और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन के करीब है। तो वो भी एक हिस्ट्री है इस एरिया की। बिल्कुल हिल टॉप पे जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत अलेक्जेंडर वेल भी कहते हैं, शेर शाह सूरी का कुआं कहते हैं उसको, बाउली स्टेप्स बने हुए हैं। तो
एक बड़ी हिस्ट्री है इस एरिया की। तो मेरा ख्याल है कि अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आए नाज़रीन, आपको ज़ीशान नकवी और शानी शाह साहब का जो है तर्ज ये दिखाते हैं आपको। शाह जी, ये तो आपने माशाल्लाह इस्लामाबाद के बंगले के अंदर आपने एक गाँव और देहात वाला सिस्टम लगाया हुआ है, ये क्या शौक़ है? जैसे कि आपको पता है जी कि सुन्नत पैगम्बरी भी है माशाल्लाह, ये बकरियां पालना और बड़े बाइस से बरकत होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो उस वजह से हमने घर में भी पाली हुई हैं और मुख्तलिफ जो हमारे डेरे वगैरह हैं वहाँ पे भी रखी। अच्छा, मैंने देखा आपने तो माशाल्लाह पूरा चिड़ियाघर ही अपने गिरदोनवा में रखा हुआ है, मतलब कि घोड़े भी मौजूद हैं, परिंदे भी मौजूद हैं, बकरियाँ भी मौजूद हैं। तो कितनी, वैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग शौक के लिए कोई 2 बकरियाँ रख लेते हैं, कोई 4 बकरियाँ रख लेते हैं, यहाँ पे तो आपने पूरा माशाल्लाह एक रेवर रखा हुआ है। हाँ नहीं, काफ़ी हैं जी माशाल्लाह। अब तो काफ़ी, असल में हम ये घर की ब्रीड ही तैयार कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली बकरियां हैं, इसमें बकरे कम हैं, तो इंशाल्लाह फिर इनको आगे शिफ्ट करते जाएंगे। ये सर्दियां गुजरें तो फार्म हाउस पे ना, अभी इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि घर पे इनकी बेहतर निगरानी हो सके। अच्छा, ये वैसे बहुत से लोगों को शौक होता है, लेकिन घर वाले ज़रा कहते हैं कि यार ये ज़रा घर से दूर होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ बिल्कुल साथ ही आपका जो है माशाल्लाह आपकी रिहाइश भी है, आपका बंगला भी है और साथ ही आपने ये रखा हुआ है। तो क्या ज़रा खुद निगरानी में रखते हैं, खुद भी यहाँ पे आके बैठते हैं? जी बिल्कुल जी, सुबह के टाइम कोशिश करते हैं जी कि हाँ कि देखें कि इनका क्या हाल है। फिर डॉक्टर एक विज़िट करता है हर हफ्ते, ताकि कोई बीमारी शारी हो, कोई वैक्सीन देनी हो, कोई इंजेक्शन देना हो, तो उसके लिए भी हम करते हैं। क्यों सबसे बड़ा अच्छा एहसास होता है जब इनको देखते हैं, इनके बच्चों को देखें, मतलब इनको देखते हैं तो बड़ा अच्छा एक फील आती है। तो उस वजह से हम मतलब लाइवली सा फील होता है। अच्छा, वैसे मैंने महसूस किया कि जब आप इस तरह से नेचर के करीब होते हैं या किसी भी इस तरह से किसी मासूम जानवर के पास बैठते हैं, तो आपकी सारी थकावट, टेंशन, डिप्रेशन दूर रहती है। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी। जब जानवर हों, परिंदे हों, जब आपको अल्लाह ताला की कुदरत देखते हैं तो एक बड़ा अच्छा एहसास डेवलप होता है और जितनी भी थकान हो या जो भी टेंशन हो वो दूर हो जाती है। अच्छा, मुझे शाह जी बताएं कि ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अंदाज़न मुझे लग रहा है कि 40-50 से ज़ायद ही 50 हैं जी। 50 हैं जी। तो इनको तो संभालना भी एक टास्क होता होगा। बिल्कुल, हमने 2 बंदे रखे हुए हैं जी, वो सुबह ले जाते हैं, वो फिर चारा इनका जो जंगल में ले जाते हैं, फिर वापस आके फिर हम उनको कुछ यहाँ पे डाल देते हैं ताकि रात इनकी ठीक गुजर जाएगी। और ये जो पीछे हम देख रहे हैं कि आपने, ये गाय भी घर की हैं जी। और ये क्या अपनी वो जो दूध की ज़रूरत के लिए, और ये जो साथ एक वो तैयार हो रहा है बैल, वो इंशाल्लाह कुर्बानी कर देंगे। सही, मतलब कि आप वो जो, क्योंकि हर साल जो है आपने कुर्बानी तो करनी होती होगी, तो आप कुर्बानी भी यहीं पे तैयार कर रहे हैं? जी, मोस्टली हमारा यही होता है जी कि घर का जानवर हो, उससे ज़रा आपकी कुर्बत भी ज़्यादा हो जाती है। जब आप खुद पाल के बड़ा करते हैं तो एक कुर्बानी का जो जज्बा है उसमें ज़्यादा हो जाता है, बजाय आप मार्केट से एक दिन पहले लेके आएँ, तो ये है कि अच्छा रहता है जी। तो आए आपको और भी जो है ज़ीशान नकवी साहब के शौक़ दिखाते हैं। यहाँ पे घोड़े भी मौजूद हैं, यहाँ पे परिंदे भी मौजूद हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आपको दीगर भी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2500 साल पुरानी गारें हैं। हाँ जी, वो भी आप विजिट कराएंगे? जी, वो विजिट तो इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ जी। सर, अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? सर, आपको अपना शाह देता दिखाते हैं जी। अच्छा जी, अपना गाँव दिखाते हैं आपको। चलाएं जी, मैं तो देखना भी चाह रहा था, तो इंशाल्लाह जी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. अच्छा शाह जी, मुझे बताएं कि ये एग्जैक्टली जगह क्या बनती है? ये सामने मार्गला के पहाड़ है? सर, ये मार्गला के पहाड़ है, मार्गला हिल्स इनको कहते हैं जी। और ये गांव जैसे गुजर रहे हैं आप, ये शाह अल्लाह दिता गांव है, बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा पुराना गांव है इस्लामाबाद। ये तकरीबन, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई 2500 साल पुराने बुद्धा की घारें हैं यहाँ पे। और जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके नाम से ये मंसूब है शाह लतीफ़ा, जिनका नाम शाह लतीफ़ा भी भागी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह था, तो वो जी दरबार वो कोई 500 साल तकरीबन हिस्ट्री बताती है कि वो यहाँ पे आके आबाद हुए थे, तो उन्हीं के नाम से ये मंसूब हुआ और सारा उन्हीं के नाम से आ गया। सर, ये जो गारें हैं इसको जो है आते हैं लोग एक्सप्लोर करने, फॉरेनर्स? जी, बहुत आते हैं जी। इसमें काफ़ी अभी भी रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको हम
प्रिजर्व करें बुद्धा केव को, बल्कि काम शुरू अभी आपको दिखाएंगे। इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ताकि यहाँ पे आके लोग जो है अच्छे से बना सकें। जी जी, और वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर जी पर बिल्कुल। जैसे इन्होंने हमने तो ऑफर की थी गवर्नमेंट को कि आप ना इसको जैसे करतारपुरा सिखों के लिए आपने खोला है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, तो आप बुद्धिस्ट माशाल्लाह 20 के करीब तो एम्बेसीज है इस्लामाबाद में जो बेस्ड है, तो आप यहाँ पे अगर अच्छा सा ये बुद्धमत तो वो काफ़ी आते भी हैं, जैसे जैपनीज हो गए, थाईलैंड, श्रीलंकन, नेपाल, मतलब ये सारे मुल्क ऐसे हैं। चाइनीज काफ़ी तादाद में आते हैं कि जो बुद्धिस्ट मज़हब से जो भी तलक रखते हैं ना जी, यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने देखा कि आपने वो एक घोड़ों के लिए भी एक वो जी हमने एक बनाया हुआ है जी, एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया हुआ है जिसमें रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल्स हैं, नेज़ाबाजी के घुड़सवारी के वाले से भी हैं जी। तो नेज़ाबाजी के घोड़े आपके लेकिन राइडिंग भी कराते हैं। या ये राइडिंग वाले हैं और ये नेज़ाबाजी वाले हैं? ये बेसिकली अच्छे घोड़े हैं, मैदान के घोड़े हैं, ये ज़्यादातर वो उसी में सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस इलाके के मसाइल के वाले से कि यहाँ की आवाम किस तरह के मसाइल कर पेश? यहाँ पे ज़्यादातर तो मसाइल यही हैं जी, जो क्या कहते हैं इसको, बेसिक जो गैस का एक इशू रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तो गैस भी यहाँ पे मौजूद गैस नहीं है जी। अच्छा, तो बाकी तो किस तरह से फिर सिलेंडर यूज़ होते हैं जी। ठीक है, और बाकी पानी और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मेरा ख्याल है, मैं चूँकि यहाँ पे खुद भी रहा हूँ तो वो तो मेरा कोई मसाइल नहीं है। नहीं वो, और मैं देख रहा हूँ कि रोड भी मेरे ख्याल ये अभी हाल ही में कोई नया बना जी, रोड ऊपर से बना के आ रहे हैं, ये भी बनेगा, ये इंक्रोचमेंट भी हटेगी और ये रोड डबल हो मुझे शायद कल भी बता रहा था कि ये शायद अभी रोड जो ऊपर जा रहा है ये अभी नया ही बना है जी, नया बना है जी। सही। और ये जैसे दरबार मौजूद है, तो क्या ये कोई गद्दी भी है या ये कोई जी दरबार भी है? गद्दी का सिलसिला यहाँ पे ऐसा सच नहीं है जी, मजावर है यहाँ पे, और गद्दी वाला सिलसिला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बाकायदा इस तरह के जो नकवी सादात में ना गद्दी वाला इस एरिया में इशू इस तरह का नहीं है जी। सही, वरना मैंने देखा कि बहुत से लोग वो एक गद्दी का सिलसिला चल रहा था, और जिस तरह से लोग यहाँ पे आपके डेरे पर आ रहे थे, जिस तरह से आपसे अकीदत रखते हैं, तो मुझे एक वो लग रहा था, लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पीरी और वो गद्दी नहीं। ठीक, अच्छा ठीक। ये बुद्धा केव्स है जिसका जिक्र किया था कि ये 2400 साल पुराने बुद्धा के गार हैं जी, तो अगर आप देखना चाहें तो जरूर जरूर। ये लिखा भी हुआ है बुद्धा गारें शाह अल्लाह दिता। जी जी सही। और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट का लोगो भी लगा हुआ है। जी जी, ये जो आप बता रहे हैं कि इसको जो है डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इस्लाम। आए जरा एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ये बुद्ध मत के हवाले से ये गारें जो हैं काफ़ी जो हैं मकबूल हैं और काफ़ी कदीमी हैं, और 2500 साल की तारीख है इनकी। तो आए आपको अंदर लेके चलते हैं। अच्छा नकवी साहब, ये सामने तो मेरा ख्याल है मार्गला की पहाड़ियाँ जी। जी मार्गला की पहाड़ियाँ, और बड़ी खूबसूरत जगह है। जी जी। तो सर ये है जी जो आप केव्स की बात कर रहे थे, ये हिस्टोरिकल केव्स हैं, शाह अल्लाह केव्स भी कहते हैं इनको। ये कोई 2500 साल पुराने गार हैं बुद्धा के। ये साथ इसके ना अंदर से चश्मा आता है, चश्मा पानी आगे जाता है जो गाँव के लोग इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा बाग हैं वहाँ पे सब्जियों के, उसमें भी ये पानी इस्तेमाल होता है। कुदरती पानी है। और ये साथ ये राम कुंड है जी जी, इसको राम कुंड कहते हैं, जो बुद्धिस्ट जो है ना अपना गुस्ल करते हैं। जो मैं देखना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहें। ये स्टेयर्स हैं जी जी इसकी जी जी, वो बाउली शेप में, और फिर ये उधर से पानी चश्मे का आ रहा है इसके अंदर से जी जी, और आगे से पास हो जाए। सही। ये वो राम कुंड है जी। अच्छा, मतलब कि वो चश्मे का पानी आता है, वो नीचे इसको क्या मतलब कि इस्तेमाल करते हैं पानी को? ये उनका बुद्धिस्ट का एक खास होता है ना, जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं ना, वो इस तरह का एक छोटा सा पाउंड बनाते हैं जिसमें वो अपना मजहबी त्यौहार होता है उनका गुस्ल का, उस टाइप का गुस्ल करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये कैमरामैन जरा दिखाएं, ये देखें कि इसको भी जो है वो तैयार किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है जी जी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं आपने एक खास? राम कुंड जी जी। ये जो बुद्ध मत के हवाले से तारीख जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि ये राम कुंड है। एक तरफ से इसमें चश्मे का पानी आएगा। यहाँ पे ना ये तकरीबन 3 तहजीबें रही हैं। ठीक है, मतलब पहले बुद्धिस्ट रहे हैं, फिर उसके बाद हिंदू रहे हैं यहाँ पे, हिंदू, उसके अलावा बाद में ये हमारे एक मुसलमान है, उन्होंने इसको भी टेक ओवर किया था। ठीक है, तो ये राम कुंड जो आप बता रहे हैं कि एक तरफ से पानी आएगा
और फिर इसमें वो गुस्ल वाला अपनी वो जो उनकी तालीमात है उसके मुताबिक वो इसमें जो है अपना वो मजहबी अकीदे के तौर पे जो है अदा करते हैं। और ये सर ये क्या है, ये भी इसी की कोई ये वही वो पानी जा रहा है जी। अच्छा ठीक है, यहाँ से चश्मे का पानी है फिलहाल, चश्मे का पानी इन्होंने वहाँ से मोड़ा हुआ है ना, काम लगा हुआ है तो इस तरह से डायरेक्शन दी हुई है, ये पानी इधर से ही आना है सीधा। ठीक है, वो आगे मतलब कि इसको उसी शक्ल में लाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये तारीखी एतबार से था। अच्छा सर, ये जो सारा ये पत्थर और ये सब ये जो कदीमी है, सब कदीमी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो दरख्त हैं, मेरा अगर कैमरा आपको दिखाए, ये दरख्त भी बहुत पुराने लग रहे हैं क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कि इसी गार के अंदर धंस चुके हुए हैं। ऐसे है जी? जी जी ऐसे ही है। इसकी जड़ें जो है वो मेरा ख्याल है इसी गार के साथ अंदर जी जी बिल्कुल, ये नस्ब हो चुकी है। कहते हैं, ये बुद्धा ट्री भी कहते हैं इसको, ना बोर्ड का दरख्त होता है। जी जी ठीक है, ये बड़ा मुकद्दस दरख्त होता है इनके लिए। ठीक है, देखिए इसकी जड़ें भी बिल्कुल नीचे, वो देखिए ना कि वो अंदर धंस चुकी हुई हैं। जी जी। तो अभी इसको यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है? नहीं जा रहा है पानी इधर इस डायरेक्शन से, मतलब कि अभी उस रामकुंड से उसको जो है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो अभी उसकी वो काम चल रहा है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है नकवी साहब। सर तो अब इस पे गवर्नमेंट क्या उनका इनिशिएटिव है, इस पे कोई इसको प्रिजर्व कर रहे हैं जी। बल्कि 3 दिन पहले हमने जो हेरिटेज के फेडरल मिनिस्टर रज़ीब खिची साहब, उनको भी बुलाया हुआ था, बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है इसको। सही। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो है वो हवा में ठंडक मौजूद है, ऐसा है जी? एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन है जी। हाँ जी, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई स्मोक का कोई वो है नहीं। हालांकि इस्लामाबाद शहर में सुबह के टाइम थोड़ा बहुत होता भी है, वो तो यहाँ पे नहीं होता जी। और गर्मियों में ये जगह ठंडी होती है, ठंडी होती है, मतलब यहाँ पे लोग आके जो है वो सुकून महसूस करते हैं। सही सही। और सर ये आप बता रहे हैं कि ये 2500 साल से इसी तरह से है? जी जी। और यहाँ पे वो लोग अपनी इबादत वगैरह करते होंगे? जी जी। सही सही। और हम मेरा ख्याल है कि कब तक इसको नई शक्ल में देखेंगे, जब आप बता रहे हैं कि सर नई तो नहीं होगी, इसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं। हाँ वही, मतलब कि जहाँ पे डैमेज है तो थोड़ा बहुत उसी हालत में इसको किया जाए। ये मेरे ख्याल में 6 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक है। और वो मतलब कि यहाँ पे फिर टूरिस्ट के लिए खोल वो एक प्रॉपर खोल एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर और गवर्नमेंट का यही प्लान है कि इसको हम हेरिटेज साइट डिक्लेयर करें। और इसमें जैसे पहले होता था, जैसे करतारपुरा खुला है तो सिखों को एक बड़ा सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में गया है, और बुद्धिस्ट के लिए हमको इस तरह का एक अच्छी इन्वायरमेंट दे देंगे उनको, वो आएँ यहाँ पे अपने डेज सेलिब्रेट करें, आके यहाँ पे वो अपना विजिट करें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का जाएगा पूरी दुनिया में जी। ये जिन दिनों में ये बारिश वगैरह होती है वो तो मेरा ख्याल है इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती होगी। ये बहुत खूबसूरत है, साथ पानी भी आ रहा होगा। है सही। तो अभी हम आगे कहाँ जा रहे हैं जी? सर अभी हम ये साथ ही इसके एडजेसेंट हमारा रिजॉर्ट है, सेरेनिटी रिजॉर्ट, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे जी। सर बिस्मिल्लाह, फिर उससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह जी। शाहजी तो बड़ी खूबसूरत जगह है जी। हाँ जी। ये क्या ये रिजॉर्ट है जी? हाँ ये रिजॉर्ट किस नाम से? सेरेनिटी के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि 10 से ज़ायद घोड़े मौजूद हैं। हाँ जी। और ये तमाम वो हैं जो मैदान के घोड़े हैं? मैदान के। सही। तो ये तो बड़े एक्सपेंसिव घोड़े होते होंगे और इनकी डाइट भी बड़ी मखसूस होती होगी। हाँ जी, ये डाइट इनकी काफ़ी। तो इनकी अगर आप अंदाज़न बताएं कोई मालियत, वैसे क्योंकि मुझे बड़े घोड़े हैं, अच्छे घोड़े हैं। मतलब कि मुझे इस हवाले से नहीं पता, मैंने सुना है कि पुराने ज़माने की तो ये लग्जरी गाड़ियाँ होती थी ना। हाँ। तो अभी इनकी क्या मतलब कि एक ब्रैकेट चल रही होती है? 20 लाख 50 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया। और ये इनकी कीमत इनकी जो दौड़ने की सलाहियत पे होती है, ये क्या एक अच्छे घोड़े को किस तरह से पहचाना जाता है? इनको जी सबसे मेन तो ये होता है कि ब्रीड पे होता है जी। ठीक है, कि नस्ल कौन सी है? नस्ल कौन सी है, ब्रीड पे है उसके सारा सिस्टम। जैसे कि वो अभी हमने वो जुलजना देखा तो वो एक और तरह का घोड़ा था, ये एक और तरह का। ये हमारे देसी घोड़े हैं, देसी ब्रीड है ये झंग की ब्रीड है और ये बड़ी खूबसूरत ब्रीड है, दुनिया में खूबसूरत घोड़ों में शुमार होता है इनका। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरा ख्याल है ब्राउन वाले एक तरफ रखे हुए हैं, व्हाइट वाले एक तरफ रखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ जरा व्हाइट वाला भी जरा देख लें। तो ये सर कहाँ पे यहाँ से किस तरह से इन्हें मूव कराया जाता है? मेरा ख्याल है वो जो इनकी बस होती है, बस में जाते हैं। बस में जाते हैं। सही सही। ये देखें कितना खूबसूरत घोड़ा है, प्योर वाइट है। और इनके लिए यहाँ पे कोई ट्रेनर होता है? जी ट्रेनर, क्योंकि इनके लिए तो मेरा ख्याल है कि वो रनिंग ज़रूरी होती होगी, डाइट और फिर रनिंग।
सही सही सही। इस रिजॉर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ वो टूरिस्ट आए हैं शायद वो अच्छा रे भले वो शूटिंग जी शूटिंग भी कर रहे हैं। सही 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 सही। अच्छा ये कल भी हम आए थे तो ये थोड़ा सा शायद एग्रेसिव था। हाँ ये थोड़ा एग्रेसिव है हाँ। ये मिलता है थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये मैंने सुना है कि वो आप एक इवेंट भी कराते हैं कि स्पोर्ट्स वाला कराते हैं जी। अभी हम बल्कि हर साल कराते हैं हम इस्लामाबाद चैम्पियनशिप ना टेंट पैकिंग की। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप होती है। सही। पिछली दफा हमारे पास 1700 सवार थे। सही। तो अभी हम एक और इवेंट भी कराने जा रहे हैं अभी इस महीने। तो वो भी इंशाल्लाह होगा वन डे। लेकिन वो जो मेन हमारा इवेंट है वो 3 दिन का होता है। तो इस्लामाबाद चैम्पियनशिप वो स्प्रिंग सीजन में मेरे ख्याल में उसमें रोजे तो आ जाएंगे। रोज़ों के बाद छोटी ईद के फौरन बाद लोग अपनी भी सवारियाँ लाते होंगे। जी से पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और ये आपके जो ये घोड़े हैं ये भी उसमें फिर पार्टिसिपेट करते होंगे। तो आपके कुछ प्लेयर्स भी होते हैं जो सवार होते हैं? सारे सवार। सही जी। तो यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो मेरा ख्याल है कि एक ट्रैक रखा हुआ है। जी जी। तो आप करते हैं सवारी? हाँ जी करते होते हैं। आपकी सवारी देखें कि आप कैसे सवार हैं। आजकल थोड़ा सा मुझे बैक प्रॉब्लम हो अच्छा। तो नहीं चढ़ता। अच्छा। लेकिन वैसे हम करते हैं जी। सही सही सही। जी जी। तो आप वैसे सवार ठीक है ना? सवारी करता हूँ जी। हाँ जी। आजकल थोड़ा सा वो क्रिकेट खेल लिए पीछे जी जी। तो ज़्यादा मैचेस थे हमारे हाँ जी। इस्लामाबाद क्लब की वो टीम का मैं कैप्टन भी हूँ। तो वो मैचेस थे तो वो थोड़ा सा इशू आया तो उसमें परहेज ही कर रहे हैं तो डॉक्टर। आज आपके हिस्से की फिर जो है हाँ वो जी कर रहे हैं। इनकी जो है सवारी देख लेते हैं। ये दिखाइए जी। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। एक तरफ जो है वो मार्गला के पहाड़ हैं और फिर बिल्कुल मार्गला के पहाड़ों के दामन में जो है ये रिजॉर्ट मौजूद है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। हाँ टूरिस्ट आए हुए हैं जी। वो राइडिंग के लिए भी आए हुए हैं। और यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल है आपके अपने ही जो सवार है ये अपने सवार भी अपने हैं। और ये इनके ट्रेनर है। ये ट्रेनर है बाकायदा एक्सरसाइज इनकी। और इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है मतलब कि स्प्रिंट्स लगवाते हैं इन्हें? स्प्रिंट्स भी लगवाते हैं। उसके अलावा एक हमारे साथ इधर एक थोड़ी सी हमने वो नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग की जगह रखी हुई है। ठीक है। उसमें ट्रेन जो प्लेयर के साथ ट्रेन होते हैं। प्लेयर के साथ ट्रेन होते हैं जो ट्रेनीज हैं उनको सिखाया भी जाता है जी। अच्छा ये हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक ये जंगल नुमा जगह है। तो यहाँ पे कोई जंगली जानवर का कोई डर खौफ तो नहीं होता? नहीं सर इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हैं बंदर काफ़ी होते हैं। उसके अलावा चीता है यहाँ पे जी। उसके अलावा हिरन है यहाँ पे। आए हैं कभी नहीं चीता वगैरह कोई जंगली जानवर नीचे आते हैं लेकिन आज तक उन्होंने किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया। जानवर वगैरह का शिकार करते हैं जैसे गाय मार दी बकरी को मार दिया इस तरह के जानवरों से तो वो करते हैं लेकिन इंसानों को आज तक नुकसान। आप वो जो ऊपर बता रहे हैं ऊपर तो आप बता रहे हैं कि बंदर बहुत बड़ी तादाद में है। इवन कि आपके साथ भी आके वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा नकवी साहब हमने इनकी तो जो है वो सवारी देख ली लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका हम लाइफस्टाइल कर रहे हैं तो आपको घोड़े पे बैठे हुए ना देखा तो फिर फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपको बैक प्रॉब्लम है काफ़ी लेकिन खाली कहते हैं तो बैठ जाता हूं। हाँ ज़रा हल्का सा हमें ज़रा दिखाएं तो सही कि बल्कि मैं आपसे समझना भी चाहूँगा कि ज़रा बताएं क्योंकि जो लोग इसके फोबिया का शिकार होते हैं उन्हें बड़ा खौफ आता है क्योंकि इसकी ब्रेक हाथ में नहीं होती शायद। नहीं वो हाथ में होती है लेकिन उन्हें वो एहसास उस तरह से नहीं होता। मलिक साहब लाओ। मुझे तो मैं जन्म बताऊँ मुझे तो घोड़सवारी से काफ़ी खौफ आता है। और ये नकवी साहब हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बैक की पेन थी लेकिन हमने दरख्वास्त की कि हल्का सा ज़रा हमें दिखाएं ज़रा कि क्या तरीक़ेकार है। बस अच्छा मुझे बताइएगा नकवी साहब इसकी ब्रेक क्या काम कर रही होती है मतलब ये आप खींचेंगे तो ब्रेक है। ये खींची तो ब्रेक मोड़े तो और एक्सीलेटर किधर है? ये है सर एक्सीलेटर मेरा ख्याल है कि आप अपने मखसूस अंदाज में जब उसको इशारा देते हैं तो वो फिर वाह 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 क्या बात है क्या बात है। अच्छा ये ठीक कह रहे हैं कि घोड़े पे राइड करते हुए आपको बैक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसकी जो चाल है उसमें ये वाक़यातन जो इस हवाले से एहतियात बरतनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताइएगा नकवी साहब इसकी मखसूस किस्म की चाल भी होती है? ये 2-3 किस्म की चाल चलता है? ये ट्रॉट और ये मुख्तलिफ चालें होती हैं। सही मतलब कि उसके लिहाज से आपने अपनी बॉडी को मैनेज भी करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो आपकी बैक पेन भी निकल सकती है। सही सही सही। तो ये आपको ना बिठाएं ये माइंड तो नहीं करेगा? नो नहीं मतलब कि इसको बिल्कुल मैं जो है सवार नहीं हूँ तो ये गुस्सा ना कर ले। चलें फिर आप आएँ तो हम इस पे जो है हम भी जो है ना कोशिश करते हैं। अच्छा नकवी साहब मैंने एहतियातन ना वो एक सेफ्टी बेल्ट लगवा लिया। मैंने कहा कि आपके कंट्रोल में रहे तो मुझे ज़रा तो कोई एहतियाती तदबीर बता दें। जी जी और रखें। अच्छा ठीक है घूम जाए अच्छा रखें ठीक है।
आप घूम जाएं। ये, वाह जी वाह। दुआ खैर कर ले माशाल्लाह। एक सेकंड, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, वो मेरे चीज़ें ले रही है। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल भी जो है तेज नहीं करना, हल्का सा हम सिर्फ वॉक करने लगे। वॉक करो। अच्छा नकवी साहब, ये है जी इसकी ब्रेक, हाँ जी, और इसकी हैंड ब्रेक कौन सी है जी? हैंड में खींचेंगे तो मैंने सुना कि ये बता रहे हैं कि जोर से खींचे तो ये खड़ा हो जाता है। चलें जी, चलें जी, आराम से। इसका नाम क्या है जी? टार्जन, एहतियात से बेटा। और आपका नाम क्या है जी? मलक गुलाम एहसन। नहीं, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना नाज़रीन, क्योंकि ये बड़ा जो है जोरावर घोड़ा है, बड़ा बरकरफ्तार घोड़ा है। नहीं, आपने नहीं छोड़ना, आपने सिर्फ मेरी माननी है। ये एक बरकरफ्तार घोड़ा है और मेरी टीम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि पीछे आएगा, आपने इधर सीट को पकड़ना, कहीं भी नहीं। नहीं, आप एक मिनट बात सुने। इसको पकड़ ले, मेहरबानी करें आप। चलो चलो चलो, बस 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 बस। ये देखिएगा देखिएगा देखिए। चलें जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है उसने माइंड नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, आपने बड़ी अच्छी राइडिंग की है। आप प्रॉपर राइडर हैं। तो मुझे बताएं कि ये कितनी दिनों में सीखा जा सकता है, और ये कितनी हफ्ता ही लगेगा सर। आप हफ्ते में प्रॉपर ये खौफ और ये आप ट्रेन हो जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट है और इसको सीखना भी चाहिए। ये क्या क्या है आज के हमारे मेन्यू में जी? सर इसमें आलू की भुजिया है, सरसों का साग, वाह 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 वाह, चने हैं जी, ऑमलेट है, लस्सी है, पराठे हैं। मेरा ख्याल है कि नाश्ते के तमाम लवाज़मात हैं। हाँ जी। तो यही आपकी डेली रूटीन है या हाँ जी, क्या साथ होता है, वीकेंड में ये होता है। सही सही। और यहीं पे आके करते हैं, बड़ी अच्छी स्पोर्ट है बैठ के यहाँ पे। गेस्ट होते हैं तो हम यहीं पे आके करते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, ये कोई रस्ता है। और ये साथ जो फनकार बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा टच दे रहे हैं। क्या ख्याल है? बड़ा मजा आता है। क्या बात है जी। तो मेरा ख्याल है शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। लें प्लीज। आप शुरू करेंगे। नकवी साहब, ये माशाल्लाह, ये कौन सी जगह है जी? सर ये इसको कैंथला गली कहते हैं। अच्छा, ये केपी के स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। आप तो इस्लामाबाद से आपकी रियासत शुरू हुई भी है माशाल्लाह, केपी के तक फैली भी है। ये बड़ा अच्छा एरिया जी, हिल टॉप है और कदीम गाँव है ये वाला। सही। और ये कितना रकबा है माशाल्लाह? रकबा तो सर ये काफी हमारे ठीक। पास है, ये डेरे वाला कोई 12.5 एकड़ है जी। और किनालों में कितना बनता है जी? 100 कनाल। 100 किनाल जी। माशाल्लाह। जी। तो ये सिर्फ आपकी ज़ाती मतलब कि मलकियत है, या ये भी टूरिस्ट स्पॉट आपने? अभी जाती मिल्कियत है, फिलहाल तो डेरा ही बनाया हुआ है जी। सही, अभी पब्लिक के लिए नहीं नहीं, है। पब्लिक के लिए नहीं। तो हम देख सकते हैं आपका खजाना? प्लीज आए। ये मेरा ख्याल है कि वो जो आप बात कर रहे थे कि आपको जो है खूबसूरत परिंदों और जानवरों को जो है रखने का शौक है। जी जी, कुछ बर्ड्स हमने यहाँ रखे हुए हैं जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो रंग बिरंगे बर्ड हैं सारे। जी जी, वो बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, खासतौर मोर बड़े प्यारे हैं जी। सही 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 सही। अच्छा, आपने तो अपना ही जू बनाया हुआ है अंदर, है सर ना जी? बस वो लगे हुए हैं जी, बस कि वो नॉर्मली इतने आप देखें ना सर, ये कितने प्यारे बस खुले आम फिर रहे हैं। वाह 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 वाह। ये जी मोर है जी? जी ये मोर हैं जी। सही सही। और कितने यहाँ पे नक्शा मौजूद ये है? काफ़ी सारे हैं जी, अब तो मेरे ख्याल में। और ये क्या, ये जो हम देख रहे हैं इनमें कलर कम्बिनेशन है, कुछ वाइट हैं, कुछ ये मुख्तलिफ रंगों के, ये क्या इकसाम होती हैं जी? इकसाम होती है जी। सही, वाइट सही। मोर होता है, ब्लू होता है, ग्रीन जावा होता है, इस टाइप के। देखिए ना वो ऊपर जी जी, ये तो बहुत बड़ा रकबा है। मैं चाहूँगा कि वो अगर सामने दिखाया जाए जी जी। कि कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है ये तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मोर और जी मुर्गियाँ। काफ़ी मुर्गियाँ हैं जी, बड़ी नायाब नस्ल की मुर्गियाँ हैं। और मैं देख रहा हूँ कि किसी भी केज को बंद नहीं किया हुआ। जैसे खुले हैं जी, मर्जी से बाहर आए अंदर जाएं, क्योंकि वो एक जगह कैद रह रहा है कि बस छत हमने बंद की हुई है, क्योंकि पहले ये खुला था। जी जी, लेकिन कुछ मोर हमारे उड़ के फिर जंगल में चले सही गए। सही सही सही। ये देखें जी, ये एक कितना खूबसूरत पंख है जो है, ये इसके हैं रंग बिरंगे, और कितनी अल्लाह ताला की कुदरत बयान कर रहे हैं। देखिए कि शायद कोई पेंटर भी अगर कोई जो है बनाए तो इस तरह जो है कागज़ पे नहीं बना सकता जिस तरह अल्लाह ताला ने कुदरत का शाहकार बनाया। बिल्कुल ऐसे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने सिर्फ मोर नहीं रखे हुए, आपने यहाँ पे कबूतर हैं जी। कबूतर हैं, यहाँ पे मुर्गी हैं, जी जी और उसके अलावा मोर मौजूद हैं। जी जी, ऐसे ही। अच्छा, चूँकि ये इलाका थोड़ा सा जंगल है ना जी, ऐसे जी ही है? जी जंगल है। तो यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं कि यहाँ पे चीते और यहाँ पे इस तरह के कुछ जंगली जानवर भी होते हैं, तो कभी कोई इस तरह का मसला तो नहीं फेस करना पड़ा? नहीं कभी नहीं जी, चीता होता है यहाँ, लेकिन बंदों को नुकसान नहीं पहुँचाता जी। कोई बकरियाँ शकरियाँ या कुछ गाय वगैरह को नुकसान पहुँचाया इसकी दफ़ा, लेकिन बकरियों सॉरी बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये क्या कहते हैं कि इनकी आप ब्रीडिंग भी करवाते हैं?
इनकी हम ब्रीडिंग करते हैं, ये सारे ब्रीड हमारे घर की ब्रीड है जी। अच्छा माशाल्लाह जितने मोर माशाल्लाह, है ना जी, क्या बात है जी, ये तो छोटे बड़ा मोर हैं, खूबसूरत ये है। सारे घर की ब्रीड है जी। और ये मेरा ख्याल है इस वक्त की यहाँ पे कोई इनकी कोई इज्तिमा चल रहा है, कोई इनकी हाँ, ये डिस्कशन चल रही है, सारे एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मुझे नकवी साहब क्योंकि इतना नहीं इल्म, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बीच में जो ये कलरफुल हैं जिनके पंख निकले हुए हैं, ये और ये जो दूसरे हैं, ये क्या मुख्तलिफ हैं? ये मुख्तलिफ ब्रीड है, ब्रीड है। असल में हमारी अपनी ब्रीड भी तैयार हो गई है ना जी। अच्छा, अब वो ये कोई जैसे क्रॉस के white नतीजे के में साथ होगा। वो हम खुले छोड़ते हैं ना जी, जी जी, तो वो अब माशाल्लाह ये बड़े नायाब किस्म के और बड़े खूबसूरत ब्रीड निकली मतलब कि वो जो है दो ब्रीड जब क्रॉस करती हैं तो वो एक नई नई ब्रीड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सही 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 सही। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ के अभी उस तरह से पंख नहीं आए हुए, तो ये क्या जवान है? मतलब अभी कि बच्चे बड़े हो रहे ठीक है। और इसका क्या लाइफ साइकिल क्या होता है? आप तो इस चीज़ को फॉलो करते होंगे क्योंकि आपने हैं। रखे ये हुए कोई बीमारी शारी ना हो तो ये काफ़ी 8-10 साल तक चलेगा। 8-10 साल तक। और ये इनकी क्या वो होती है डाइट वगैरह, क्या आप इन्हें देते हैं? डाइट है उनकी स्पेशल डाइट होती है, वो फीड नंबर होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग। बाकी हम जो दाना है मकई गंदम ये भी डालते हैं, सही। और इसके अलावा जो खास फीड है वो भी रेगुलर डालते हैं ताकि इनकी सेहत पे असर न पड़े। अच्छा मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो आपने कोई 1-2 ट्रेनर्स रखे होंगे जी रखे हैं, एक डॉक्टर भी रखा हुआ है जी, वो चेक भी करता है आके, जो मखसूस होंगे इनके लिए, इन्हीं के लिए। इनकी अफजाइश के लिए या इनकी वो डाइट और इनके चेकअप्स के लिए पूरी एक टीम होगी जी? जी पूरी टीम है जी। सही सही सही। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 100 कनाल का ये डेरा है, इसका नाम आपने बताया था जी? ये कैंथला गली। कैंटला गली। तो यहाँ पे इसके अलावा मैं देख रहा था शायद पीछे आपने कोई वो तालाब नुमा भी कोई चीज़, वो नेचुरल है क्या है? वो खुद साख्ता है? जी ये रेन वाटर रोका है जी हमने। ठीक है वो डक्स वगैरह हैं हमारे पास, ठीक है। वो आजकल थोड़ी कम हुई हैं, वो डक्स के लिए हमने बनाया हुआ है रेन वाटर रोक के ना, और पानी जब गर्मियों में कम हो जाता है। ये क्या वो, ये मैंने देखा कि ये बंद है, बाकी तो सारे खुले फिर रहे हैं। क्या कोई वो सील वगैरह तो नहीं, लड़ने वाले तो नहीं? ये सील हुए मुर्गे हैं जी। सील, ये चूंकि थोड़े से लड़ाके होते हैं तो इसलिए इन्हें ज़रा अलग रखा हुआ है। अलग रखा हुआ है जी। सही सही, बड़े खूबसूरत हैं जी। जी ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे किस तरह से ये मोर जो हैं खुले फिर रहे हैं। और तो आप यहाँ पे आते होंगे, यानी कि जी हम आते आपको हैं रिलैक्स करने का जी, मूड होता रिलैक्स होगा। यहीं आ जाते हैं, सही, अक्सर दोस्तों को भी यहीं इनवाइट कर लेते हैं। आपके तो बहुत से जो जानने वाले हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो आते होंगे स्पेशली जी जी, जी मोर काफी। देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो- बच्चे बड़ा जो है पसंद करते हाँ हैं। बच्चे एंजॉय करते हैं, राइडिंग कर लेते हैं नीचे, यहाँ बर्ड्स देखने हो तो यहाँ फिर आ जाते हैं। अच्छा बहुत से लोग मोर का जो पंख होता है वो बड़ा पसंद करते हैं। जी हम आपको देते हैं, हम गिफ्ट करेंगे। अच्छा चले हमें भी दीजिएगा। मलिक तो साहब पर पेन है देना जी। ये देखें नाज़रीन कितना ये खूबसूरत वो बनाया हुआ झुकी भी हमने बनाई है अपने। है। हाँ जी वो मैं अभी वही देख रहा था और मैं चाह रहा था कि वहाँ पे जाके। गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है। सही। अच्छा मैं इस इलाके की जो है ना सकाफत के हवाले से पूछना चाह रहा था, और कि ये कितना कदीम है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अलेक्जेंडर रोड था, जी जी इस रोड का नाम अलेक्जेंडर कैसे पड़ा? सर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब गुजरे थे ना जी, जो साथ एक कुआं है इधर इन्होंने पड़ाव किया था, फिर उन्होंने ये रोड बनवाई थी बाद में सारी। ठीक है, वो यहाँ से क्या केपी के शुरू हुए थे, ये अफगानिस्तान तक गए थे जी। ठीक है, मतलब कि ये वो जगह है जहाँ से इस्लामाबाद और जो केपी की है वो जुड़ता है जी। वो जुड़ता है। और मैं देख रहा था कि ये जो व्यू आ रहा था यहाँ पे ऊंचाई ये पे आपको आते हुए, दिखाते हैं, वो हिल पॉइंट पे हमारा व्यू है पूरा इस्लामाबाद। बहुत खूबसूरत था। आए वो सामने जरा, वो मैं चाह रहा हूँ वो जो आपने बनाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे? ये तो झुकी है। जनाब ये तो कमाल कर दिया। झुकी कहते हैं जी। ये वो आजे आजे आजे, ये तो काफी कसीर तादाद में ले है। ये आपको साफ सा पीस। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। ये देखें नाज़रीन, क्या खूबसूरत जो है वो। ये आपको सर थैंक यू सो मच जी। करते हैं सर। सर थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं वो उसको देखना चाह रहा था, क्या हम उसको देख सकते हैं? आए ना। हाँ सर। अच्छा नकवी साहब, ये क्या माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये झुकी कहते हैं जी इसको। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल होती है ये पहाड़ी इलाके में। ऐसे ही है। तो ये हमने बनाई है, जैसे पत्थर है, मिट्टी, बस सीमेंट वगैरह यूज नहीं हुआ हुआ, और घास है, और बस ये तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करती होगी। टेम्परेचर रखती है। ये सर्दियों में गर्म होती है जी, गर्मियों में सर्द। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि इसकी एक साइड बिल्कुल पहाड़ के साथ जोड़ रही है, तो कोई ये वाला मसला तो नहीं होता, कुछ सांप या कोई इस तरह की नहीं, चीज़, ऐसा कोई जहरीली चीज़? आए ना बैठे यहाँ पे, हम भी थोड़ी देर ज़रा बैठ के हाँ सर। ज़रा गपशप लगाते हैं। सर वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे आप आते हैं कभी बैठने जी जी दोस्त साहब के साथ? हाँ जी। बड़ा मज़ा आता होगा यहाँ आग शाग लगा लेते हैं हम अंगीठी पे सर्दियों में। सर्दियों में जी।
सही मैं चाहूंगा कि कैमरा मैन जरा दिखाएं कि वो बकायदा यहीं के वो जैसे वो दरख्तों की शाखें हाँ, बाले लगा के बस स्पोर्ट बनाई हुई है और ऊपर वो एक वो घास फूस और वो इस तरह की चीजें डाल के उसको जो है ना कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से तंग आके बंदा सही तो ये तो बड़ी पुरस्कून जगह है। जी कोई एसी कोई पंखा कोई जरूरत नहीं। बाइक इतनी ठंड है आप ठंड महसूस नहीं होती। बेहतरीन अंदर बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा बस हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है तो मैं बस आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि आप गालिबन इस्लामाबाद के पहले डिप्टी मेयर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं का इजाज़ आपके पास है इस्लामाबाद के पहले तो डिप्टी मेयर रहा हूं। सियासत भी साथ साथ जो है आप कर रहे हैं तो कब से जो है आपका सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ? अमली सियासत तो जो खुद पार्टिसिपेट किया जी वो 2015 के इलेक्शन थे लोकल बॉडीज इलेक्शन एज ए चेयरमैन इलेक्शन लड़ा यूनियन काउंसिल से वो जीते हम। फिर उसी जो आगे 2016 में जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे तो 3 डिप्टी मेयर और 1 मेयर थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इलेक्ट किया हमें एज ए डिप्टी मेयर। नॉमिनेशन मेरी हुई और वो 5 साल हमने सर्व किया इस्लामाबाद में 2016 से 2021 और अब अल्हम्दुलिल्लाह वेट कर रहे हैं दोबारा इलेक्शन हो तो फिर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। सही मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी आपसे जो हैं कनेक्टेड हैं तो इससे कोई जिम्मेदारी बढ़ती है कोई बोझ बढ़ता है? बहुत ज़्यादा बढ़ती है मतलब अब देखें कि हमने ना आवाम से रब्ता नहीं छोड़ा। लोग तो शायद मतलब इलेक्शन के करीब थोड़ा आवाम में जाते हैं। हम रेगुलर वीकली मतलब पब्लिक डे भी करते हैं उसके अलावा वीकेंड पे जब हों तो कोशिश ये होती है कि डेरे को टाइम दें। कोई भी बंदा आया तो उसको लाजमी मिल के जाएं। कोई ऐसा बंदा अगर रह गया कि फ़ोन एक बंदा हमें डेरे पे छोड़ा होता है जो बाकायदा लिखता रहता है कि जिसको काम शाम हो तो उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं ताकि बाद में रब्ता किया जा सके। मेरा ख्याल है यही एक सियासतदान की ताकत। बगैर तो आप नहीं आप फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ऐसे ही और जो सियासी नुमाइंदे होते हैं वो आवाम की ताकत में एक जो है ऐवानों तक पहुंचते हैं फिर वहाँ पे जाके जो उन्हें वहाँ पे पहुंचाने का असल मकसद होता है वो यही होता है कि वो आवाम की वहाँ पे बात करें। और मैं चूँकि यहाँ पे प्रोग्राम करने आया तो मैंने देखा कि इनके डेरे पे मतलब कि लोगों का तांता बंधा हुआ था और लोग आके अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। मैंने देखा बड़ा बेहतरीन सिलसिला था। इस्लामाबाद शाह अल्लाह दिता गाँव से शुरू हुए और ये KPK के हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। जी आप KPK की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और मैंने देखा कि लोग यहाँ पे बड़ा इनसे प्यार करते हैं और कहीं भी हम जा रहे थे तो बड़े अच्छे अंदाज में इन्हें वेलकम कर रहे थे मिल रहे थे। और मेरा ख्याल है कि इस जो है स्पोर्ट को मज़ीद टूरिज्म के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। रोड्स वगैरह बन रही है ना जी अब टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाए क्योंकि बहुत से लोगों को इस्लामाबाद की ये वाली साइड नहीं पता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है खानपुर लेक वो नियरेस्ट इसी रास्ते से हो जाएगा। उसके अंदर ये बुद्धा केव्स आ गई रिजॉर्ट आ गया फिर आगे फिर ये भी इंशाल्लाह एक टूरिज्म के वाले से कुछ बन और वो जो एक इस्लामाबाद के एरियल व्यू को एंजॉय करने वाला वो जो एक मुनाल वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे बड़ा बेहतरीन मेरा ख्याल है कि उसको किया जा सकता है। जी किया जा सकता है तो क्योंकि हिली एरिया भी है ऊपर लेवल ज़मीनें भी हैं तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है जी। बिल्कुल ऐसी है। तो जी नाज़रीन ये प्रोग्राम था और आज हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान नकवी उर्फ शानी शाह साहब और इन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी और हमारे साथ पूरा दिन तकरीबन गुजारा और हम भी इनका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।